ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो ब्रजभूषण शरण सिंह गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी की तारीफ क्यों करते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह सपा की तरफ झुकते दिखते हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका जो मनमुटाव था, क्या वो कम नहीं हुआ हाल के प्रयासों में? आखिर उनकी भाषा में समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई क्यों झलक रही है? आज हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि लखनऊ में जो विधायकों की जातिवार बैठक हुई, ठाकुर विधायकों ने बैठक की, उसके बाद कई और जातियों के विधायकों ने अपनी अपनी बैठकें कर ली। कुर्मी बिरादरी की बैठक हो गई, पाल बिरादरी की बैठक हो गई, लोध विधायकों ने बैठक कर ली। आखिर इस जातिवार बैठक का क्या है संदेश? क्यों सभी विधायक अपनी अपनी जातियों की गोलबंदी कर रहे हैं, ये भी समझेंगे। और आखिर में दोनों डिप्टी सीएम आज मिले हैं। केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे ब्रजेश पाठक के घर। क्या है सियासत? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभी तक दूर नहीं हुई? हाल के प्रयासों में उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आकर मुलाकात की थी। उनके दोनों बेटे कई बार आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल लिए। लेकिन क्या इन मुलाकातों का कोई ऐसा असर नहीं हुआ जिससे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई असर हुआ? ब्रजभूषण शरण सिंह अपने उसी अंदाज, सियासत के उसी बेखौफ अंदाज में आज भी हैं। जो उन्हें ठीक लग रहा है वो बोल रहे हैं, इसका सियासी असर चाहे जो हो। माना जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बहुत कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ पैचअप हो गया है। मुख्यमंत्री ने तो कभी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा अपने इंटरव्यू में मुख्यमंत्री को लेकर कुछ न कुछ ऐसी बातें कहते रहे जिससे ये संदेश जाता रहा कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच के जो संबंध है वो कोई बहुत मधुर नहीं है, बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है। इन दोनों के बीच की बैठकों में हालांकि अंदाज़ा लगाया गया कि शायद आने वाले वक्त में अब दोनों मिल सकते हैं और दोनों के बीच एक पैचअप भी हो सकता है। लेकिन पूजापाल की इस घटना के बाद जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के समर्थन में दिखे हैं, खास करके पूजापाल को लेकर जब सपा ने कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, तो बीजेपी के भीतर एक संदेश, एक खुशी की लहर थी कि उन्होंने पीडीए से आने वाली पूजापाल को निकाल दिया है और पाल बिरादरी में कम से कम बीजेपी अपनी एक पैठ दोबारा बनाएगी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरीके से भरे गुब्बारे में पिन मार दिया है, यानी कि उसकी हवा निकाल दी है, ये कह के कि पूजापाल ने अगर मुख्यमंत्री की तारीफ की तो ये उनकी गलती है और कोई भी दल, समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, वो किसी दूसरे दल के नेता की, या अगर वो विपक्ष में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं, तो उनकी तारीफ कोई भी दल नहीं सहेगा। और ये एक ऐसी बात थी जो साफ दिखता है कि पूजापाल के मामले पर बेशक सपा के लोग भी, बहुत सारे लोग भी इस स्टैंड से खुश नहीं हैं कि उन्हें पार्टी से ऐसे वक्त नहीं निकाला जाना चाहिए था, या कम से कम इस मुद्दे पर नहीं निकाला जाना चाहिए था जब वो अतीक वाली बात आ रही है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरीके से साफ साफ लाइन ले ली और ये कह दिया कि जो हुआ वो कोई भी पार्टी करती, यानी कि अखिलेश यादव ने जो किया वो ठीक किया। यही नहीं, वो अखिलेश यादव के साथ उनके कई मुद्दों पर सहमति भी जताते नजर आए और उनके साथ साथ खड़े भी दिखाई दिए। सुनिए क्या कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके
अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। एक तरीके से अखिलेश यादव को सियासी तौर पर सही ठहराने के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह कई कदम आगे चले गए और आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कहता है कि पीडीए की बात करना जातिवादी है तो वो देख लेगा जब अखिलेश यादव की लिस्ट आएगी, जब उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया या सवर्ण बिरादरी के लोग ना हों। और अगर उस लिस्ट में ऐसे बिरादरियों के लोग भी होंगे तो फिर आप उन्हें जातिवादी कैसे कह सकते हैं। सुनिए क्या कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में, अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर चलना पड़ेगा। यही नहीं, बाबा रामदेव पर तो वो बेहद ही खफा है और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो शब्द कई मामलों में आप आपत्तिजनक कह सकते हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की बाबा रामदेव से अदावत नई नहीं है। पहले सुनिए बाबा रामदेव को लेकर के उन्होंने मंच से क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त ये उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इशारों में टारगेट करना, बाबा रामदेव के खिलाफ अपनी भड़ास निकालना और समाजवादी पार्टी के समर्थन में बोलना, ये सब कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। पहले आप सुनिए कि उन्होंने मंच से क्या कहा बाबा रामदेव के लिए। रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है, महर्षि पतंजलि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक लाइन ले ली है और वो लाइन उनकी अब साफ साफ दिखाई देने लगी है। बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था, या यूं माने कि उनके बेटे, उनके परिवार के लोग मिल रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह बेशक अपनी एक लाइन रखते हैं, लेकिन उनका परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब है। लेकिन एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसी लाइन ले ली है जिससे बीजेपी तो थोड़ा असहज होगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो ये संदेश जाता है कि उनके और योगी जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और ये सच भी है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद पूरे प्रदेश में और देश में काफी बड़ा हो चुका है और इसे ब्रजभूषण शरण सिंह भी मानते हैं, लेकिन देवी पाटन मंडल के सियासत में आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़े बाधा के तौर पर है। यानी कि उस इलाके में, वो इलाका मुख्यमंत्री का भी आता है क्योंकि गोरखपुर से सटा हुआ है, और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी वो ऐसा इलाका है जिसके वो सियासी तौर पर बादशाह माने जाते हैं, घर घर उनके संबंध बताए जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी नहीं बनती, ये किसी से नहीं छुपा है, और आने वाले वक्त में उन्होंने एक रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए खोल रखा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनकी कभी आलोचना नहीं की, चाहे वो कितने भी बुरे दौर में रहे हों, खास करके पहलवानों के मामले में, और इसे लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें धन्यवाद भी दिया है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो भाजपा में हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी अपनी अच्छी केमिस्ट्री भी है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ भी अपने तालमेल बनाए रखना चाहते हैं। वो अपने दरवाजे, वो अपने विंडो खोल कर रखना चाहते हैं। सियासत में कब किसे कहां किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। और ब्रजभूषण शरण सिंह तपे तपाए पॉलिटिशियन हैं जो आने वाले वक्त को भी समझते हैं। अगली खबर।
और अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधायकों के जातीय गोलबंदी की। जी हां, उत्तर प्रदेश में जो विधायकों का एक समूह है, विधायक मंडल है, इसमें अब जातिवार बैठकें हो रही हैं। माना जा रहा है शुरुआत तो ठाकुर विधायकों ने की, जब सबसे पहले ठाकुर रामवीर सिंह ने एक पार्टी दी जयपाल सिंह व्यस्त और इन दोनों लोगों ने मिलकर, जिसमें लखनऊ के दरभजतगंज के एक होटल में लगभग 40 ठाकुर विधायक जुटे। 40 विधायक आए थे, जिसमें कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, बाकी सब के सब ठाकुर विधायक थे। और ये बात मीडिया तक पहुंचती इसके पहले ही ये बातें विधायकों में फैल चुकी थी। हालांकि इसे लेकर बहुत सारे विधायकों ने बहुत ज्यादा बात नहीं की, आपस में ही ये बातें मरमरिंग होती रही। लेकिन ठाकुर विधायकों की बैठकों का मुद्दा तो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान और उसके बाद भी छाया रहा कि आखिर ठाकुर विधायक क्यों इस तरीके से गोलबंद हो रहे हैं। कहीं कोई मैसेजिंग तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संदेश दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक वजह भी मानी जा रही थी कि एक तो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव थे, जिसमें राजीव प्रताप रूड़ी, जिसे कह सकते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर बेशक खड़े थे, लेकिन पूरे ठाकुर राजपूत समाज की गोलबंदी उनके साथ थी, जो रिजल्ट में भी दिखाई दी। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे, ये माना जा रहा है। तो इस बैठक को, खासकर ठाकुर बिरादरी की विधायकों की बैठक को उसी से जोड़कर देखा गया। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और खबरें आने लगी कि कई और बिरादरियों के विधायकों ने भी अपनी बैठकें की। इसमें 2 बैठकें तो ठाकुर विधायकों की हो गई, एक पर्यटन मंत्री ने भी कर दिया, लेकिन उसके बाद पाल बिरादरी के विधायकों की बैठक और अब लोध बिरादरी के विधायकों की बैठक। इससे पहले बताया यह गया कि कुर्मी विधायकों की भी बैठक हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह रही कि जो पहले विधायकों की बैठक हुई ठाकुरों की, वो सब बीजेपी के थे, लेकिन बाकी जो विधायकों बिरादरीवार जो बैठकें हुई हैं, उसमें कई दलों के विधायक शामिल हुए। तो ये एक काट के तौर पर, सियासी तौर पर देखा गया कि अगर एक बिरादरी के विधायक, एक जाति के विधायक अगर गोलबंद हो रहे हैं, तो दूसरी जातियों के विधायकों ने भी गोलबंदी शुरू कर दी। अगर ठाकुर विधायक अपनी मैसेजिंग कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली तक वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो यही ओबीसी विधायकों ने भी शुरू कर दी। हालांकि ओबीसी या पीडीए के तौर पर कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन अलग अलग समाज, अलग अलग विधायकों की बैठक इसमें जरूर दिखाई दी है। कुर्मी विधायकों ने बैठक कर ली। आखिर उनके विधायकों की बैठकों से क्या मैसेज है? साफ है कि पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं कि भागीदारी, अब एक एक करके जब सभी विधायक, सभी बिरादरियां बैठ रही हैं, तो उनके अपने डिमांड भी अब सामने आएंगे। निश्चित तौर पर जातिवार विधायकों की बैठकों में यह मुद्दा जरूर हो रहा है कि अपनी भी ताकत उसी तरीके से दिखाई जाए जैसे दूसरे सवर्ण और खास करके ठाकुर विधायक दिखा रहे हैं। हालांकि पूछने पर हर जगह से यही जवाब आता है कि भाई ये तो फैमिली की एक फंक्शन है जिसमें कि हम सब बैठे और मिले, लेकिन ये सिर्फ फैमिली की बात नहीं है, ये अपने बिरादरी की बात है। कुर्मी विधायकों ने बैठक की, लोध विधायकों ने बैठक की, पाल समूह के विधायकों ने बैठक की और इससे अपनी ताकत का संदेशा भी इन लोगों ने भेज दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल बदलाव होने हैं, उसमें क्या ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, ये जो गोलबंदी हो रही है, इसका कोई असर दिखाई देता है या नहीं। वैसे आपको बताएं कि ओबीसी में कुर्मी बिरादरी की बैठकें इसलिए अहम हैं क्योंकि उनके विधायकों की तादाद सबसे ज्यादा है और वो आज के समय में एक बहुत बड़े पावरफुल पॉलिटिकल ब्लॉक बन चुके हैं।
ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर होता क्या है। अगली खबर, और एक तस्वीर दो डिप्टी सीएम की मुलाकात की। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई। मुलाकात राह चलते नहीं है, ये मुलाकात थोड़ी अहम इसलिए है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे थे ब्रजेश पाठक के घर और वहां ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात को यूं तो कर्टसी मुलाकात कहा जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने इसे कहा कि ये हम लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं और यूं ही कोई किसी को ग्रीट करने या एक दूसरे को शुभकामनाएं देने देता रहता है। तो अगर आज ये हमारे घर आए हैं तो ये इसे एक कर्टसी कॉल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में या यूं कहें सियासत में हर एक मुलाकात का कुछ न कुछ मायना होता है और इन दोनों की मुलाकात के भी कुछ न कुछ मायने हैं। आप याद करिए, इसके पहले सावन के महीने में एक मुलाकात हुई थी जब एक मंच पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दिखाई दिए थे। तब वो दौर था जब दिल्ली में सभी जाकर के शीर्ष नेतृत्व से मिल भी रहे थे। हालांकि उसके बाद हर चीज फिर बिल्कुल ठंडी पड़ती दिखाई दी। अब एक बार फिर इन मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। तो अब माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में बदलाव कुछ होने हैं क्योंकि अब संसद का सत्र खत्म होने वाला है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है लगभग तय हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी फोकस शिफ्ट होगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, मंत्रिमंडल में क्या बदलाव होंगे, कहीं ना कहीं इन मुलाकातों को इसके पृष्ठभूमि में भी देखना ही होगा। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।